उपदेशामृतम श्लोका नंबर 3। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। माने उत्साह, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, फोबियरेंस, धैर्य, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, भक्ति करना, भक्ति में जो नियम है उसे फॉलो करना, और जो गलत लोग हैं, जो संसारिक लोग हैं, जो मटेरियल भौतिक जगत के लोग हैं, मटेरियलिस्टिक, उनका संग छोड़ना और शुद्ध साधुओं के पद-चिन्हों पर चलना, ये जो 6 चीज़ें हैं ये हमारी भक्ति को बढ़ाती हैं। तो पीयूष वार्षिणी वृत्ति से हम समझेंगे, ये कमेंट्री है बाय शिला भक्ति विनोद ठाकुर। तो इस 3rd श्लोक में हमें बताया गया है कि हमारी भक्ति के लिए क्या फेवरेबल है, क्या अच्छा है। माने हमें अपने आप को भी संभालना है जिससे कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। जैसे भक्तों को अपने शरीर का उतना ही ध्यान रखना है जिससे कि वो भक्ति में आगे बढ़ सके। बहुत ज़्यादा अपने शरीर के इसमें मोह में नहीं होना है। शरीर में को जितना ज़रूरत है उतना उसका ध्यान रखें जिससे कि वो हम बहुत अच्छे से अपने भक्ति को कल्टीवेट कर सकें। तो ये 2 रिक्वायरमेंट है एक डिवोटीज़ के लिए, डिवोटी जितने भी भक्त हैं उनके लिए। तो पहला हाफ जो श्लोक है वो ये डिस्क्राइब करता है कि भक्ति को कल्टीवेट करने में, भक्ति को बढ़ाने में, उसके ग्रोथ के लिए क्या फेवरेबल है, क्या अच्छा है। और जो लास्ट पार्ट है श्लोक का वो डिस्क्राइब करता है कि एक भक्त को अपने जीवन में कैसे बिहेव करना है, उसे कैसे आचरण फॉलो करना है। तो ईगरनेस और कॉन्फिडेंस माने उत्साह, आत्मविश्वास और धैर्य, और ये सब जब हम भक्ति करते हैं तो ये हमारी भक्ति को बढ़ाता है। और जो बैड एसोसिएशन है, जो बुरे संग हैं, बुरी संगत को हमें छोड़ना है। यानी जो लोग मटेरियलिस्टिक हैं, मटेरियल चीज़ों के बारे में ही लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों का संग छोड़ना है और अपना बिहेवियर ऐसा अच्छा करना है, प्रॉपर कंडक्ट रखना है जिससे कि हमारे अंदर भक्ति आगे बढ़ सके, हम भक्ति में परफेक्ट हो सकें। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है? उत्साह। उत्साह यानी ईगरनेस। जो भी हम भक्ति में हमारे अंदर उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हमेशा मोरोज रहें, हम हमेशा निराशा जैसे रहें, हम भक्ति में क्यों आते हैं? क्योंकि हम कृष्ण के पास जाना चाहते हैं। इसलिए हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, हमारे अंदर भगवान को पाने की इच्छा होनी चाहिए। इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि बोझ जैसा नहीं समझना है, उसको पढ़ने में हमारी इच्छा होनी चाहिए। जब हमें कोई सेवा दिया जाए, भक्ति से जुड़ी भगवान की, उनके भक्तों की जब हमें सेवा कर रहे होते हैं तब भी हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। जब हम डिवोटीज से मिलते हैं तब भी हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए कि क्योंकि ये सारे भक्ति के पाठ हैं, इसी से हमें भक्ति मिलेगी। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, तो इस सब को करते वक्त हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि ये करना है इसलिए कर रहे हैं। इसे करते वक्त हमारे अंदर उत्साह का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। नहीं तो हमारे अंदर भक्ति देवी कभी भी अपीयर ही नहीं करेगी, कभी हमारे अंदर भक्ति आएगी नहीं। तो उत्साह मीन्स विथ ग्रेट अफेक्शन, बहुत प्रेम से हमें भक्ति के सारे नियमों को फॉलो करना है, भक्ति का सारे अंगों को फॉलो करना है। निश्चय यानी हमारे अंदर फेथ होना चाहिए, फर्म श्रद्धा होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए। धैर्य यानी हमें ऐसा नहीं कि अगर अभी हमने कुछ बहुत उत्साह के साथ हमने कुछ किया, हमने जैसे हम देखते हैं कि डिवोटीज़ इस्कॉन में कैसे बुक सेल करते हैं, भगवत गीता ले लेके सड़कों पर दौड़ते हैं, तो बहुत लोग उन्हें मना कर देते। तो ऐसा नहीं होता कि किसी बंदे ने मना कर दिया तो वो हार के बैठ जाए, उनका सारा उत्साह ख़त्म हो जाए। उनका उत्साह कभी ख़त्म नहीं होता। हमारे अंदर ये धैर्य होना चाहिए कि हाँ,
अभी इस व्यक्ति ने नहीं लिया तो अगला व्यक्ति तो ज़रूर होगा, तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो भगवान के इस ग्रंथ का आदर करेगा। तो वो धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम जैसे प्रभुपाद जब टेंपल बना रहे थे जुहू में, तो जो उस वक्त वो ज़मीन जिनसे उन्होंने ख़रीदी थी, उन्होंने उस ज़मीन पर केस कर दिया। वो केस फिर उन्होंने जब टेम्पररी टेंपल बनाया और डेटी को रखा, तो फिर वहाँ पे भी उसको तोड़ने का ऑर्डर ले लिया उन्होंने। जो नायर फैमिली थी, शायद नायर ही था, तो उन्होंने ऑर्डर लिया था और कोर्ट से, और उसको तुड़वा भी दिया था। वो मंदिर को पूरा तोड़ भी दिया गया था जो बनाया गया था। तो लेकिन प्रभुपाद इससे हारे नहीं के केस छोड़ दिया हो कि इतना लंबा केस कौन लड़ेगा, कौन ये सब झमेले में पड़ेगा। उनके अंदर ये निश्चय था कि हाँ, मैं कुछ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ तो कृष्ण खुद मुझे आकर सहायता भी करेंगे और उनका मंदिर भी ज़रूर बनेगा। तो ये धैर्य होना ज़रूरी है हमारे, जो भगवान के लिए जब हम कोई गोल रखते हैं, कोई गोल बनाते हैं, तो उसमें ये धैर्य होना चाहिए, ये फेथ भी होना चाहिए, निश्चय भी होना चाहिए कि हाँ, कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो कृष्ण हमारा साथ ज़रूर देंगे, भले ही देरी हो रही है, बस कृष्ण है तो सब कुछ अच्छा होगा। ये भक्ति को पोषण देता है। फिर भक्ति पोषक कर्म करना है। कैसे? विधि और निषेध। ये क्या है? जैसे हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो ये जो भक्ति के 9 अंग हैं, जब हम इसको फॉलो करते हैं तो ये रूल्स है, ये विधि है, इनको हमें कैसे भी फॉलो करना है, प्रिस्क्राइब रूल्स है भक्ति के मार्ग में। और हमें निषेध क्या करना है? हमें अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ भी करना निषेध है। यानी जब हम कृष्ण के लिए, प्लेजर के लिए करते हैं, तो हमें अपना प्लेजर के लिए नहीं करना है। हमें जो कुछ भी करना है वो किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए करना है। इसलिए जब हम कोई चीज़ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो वो निषेध है। और जब हम भक्ति के जैसे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, भक्ति के 9 अंगों को फॉलो करते हैं, तो वो विधि है, वो रूल्स हैं, उसे फॉलो करना है। और संग त्याग करना है। कैसा संगों का त्याग करना है? वो लोग जो गलत हैं, जो चोरी चकारी करते हैं, या फिर वो भी जो जिन्हें जो गृह में भी होते हैं, उनका ध्यान कहाँ होता है? संसार में ही लगा होता है। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा वीमेन से अटैच होते हैं, और आजकल तो ऐसे ही लोग ज़्यादा हैं जो स्त्रियों से ज़्यादा, जो सारा दिन बैठ के स्त्रियों के पिक्चर्स देखते हैं, उनके बारे में ही बातें करते हैं, उनका सारा कंसंट्रेशन कृष्णा कॉन्शियस नहीं होता है, वुमेन कॉन्शियस होता है। तो ऐसे लोगों का संग छोड़ना है, जो मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बातें करते हैं, रिश्ते नातों रिश्तेदारों के बारे में, ये सब कुछ मटेरियल है, ये प्रजल्प है। ऐसे लोगों का संग ही नहीं करना है हमें। जो भक्ति से नहीं जुड़े हैं उनका संग हमें नहीं करना। जो स्त्रियों के बारे में बातें ज़्यादा करते हैं या स्त्रियों से ज़्यादा एसोसिएट रखते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, उनसे भी हमें दूर रहना है। तो जो नॉन डिवोटीज़ होते हैं, जो भक्त नहीं होते हैं, वो क्या है? वो सेंसेस को एंजॉय करने वाले, मतलब वो जो कुछ भी करते हैं वो अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए करते हैं, अपने इंद्रियों के सुख के लिए करते हैं। तो जो मायावादी होते हैं वो भी इसी कैटेगरी हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो मायावादी क्या करते हैं? कुछ मायावादी होते हैं वो भगवान में मर्ज हो जाना चाहते हैं, वो भक्ति को नहीं स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर जो एथिस्ट होते हैं वो भी भगवान को नहीं मानते हैं। और कुछ रिलीजियस हिपोक्राइट्स होते हैं, यानी जो भक्ति में वेदों को तो पढ़ते हैं, लेकिन वेदों का इस्तेमाल क्या करते हैं कि जैसे वेद है तो उसमें ये लिखा है कि ये कर्म करने से ये होगा, ये कर्म करने से ये होगा, इस कर्म का ये फल है, उस कर्म को करने से इस देवी देवता की पूजा करने से ये होता है, उस देवी देवता की पूजा करने से ये होता है। तो वो लोग इस तरह के इसमें लिप्त रहते हैं। तो ऐसे लोग भी गलत होते हैं, हिपोक्रेट्स होते हैं। इनको रिलीजियस, वो दिखने में तो रिलीजियस लगते हैं, पर वो क्या कर रहे होते हैं? वो सिर्फ कर्म ही बना रहे होते हैं ऐसे लोग। और एक कर्म मतलब सिर्फ कर्म कर के
या पूजा पाठ, व्रत उपवास ये सब करके वो कुछ ना कुछ पाने की इच्छा कर रहे होते हैं, ये भक्त नहीं होते हैं। सद्वृत्ति यानी हमें ऐसा वन शुड एडॉप्ट द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ साधुस, यानी हमें साधुओं के अच्छे गुणों को अपने अंदर लाना है। तो इस तरह हमें अपना जीवन यापन करना है जिससे कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। और जो सन्यासी होते हैं उन्हें कुछ भी जमा करने का निषेध है, उन्हें नहीं जमा करना चाहिए, उल्टा उन्हें मधुकरी करना चाहिए। उन्हें घर घर जाके एक दिन में जैसे 5 घरों से हमें मांगना अलाउड है, तो हमें मधुकरी करके ही अपना भोजन यापन करना है। और बाकी का समय, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं उनका समय एक भी पल उनका कृष्ण के बिना नहीं बीतना है, इसलिए उन्हें उनके पास जो समय होता है वो उन्हें कृष्ण के लिए ही खर्च करना है। और जब वो मधुकरी भी करते हैं तो वो जिन गृहस्थों को घर में जाते हैं तो उन गृहस्थों को पावन करते हैं, उनके प्रेजेंस से उनको गृहस्थ आश्रम में लोगों को भगवान के स्मरण होता है और वह भगवान के बारे में अच्छा बोलते हैं, तो उनकी भी मन में भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। और गृहस्थ लोगों को, गृहस्थ भक्तों को भक्ति के लिए जो फेवरेबल उनके लिए जो नियम है वर्ण आश्रम में, उसे फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्णा।